दोस्तों, आज मैं ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज ऐसा मस्जिद जहां जिन नमाज पढ़ते हैं, और उस मस्जिद का राज पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाकया है उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे का, जहां वक्त जैसे थम सा गया था। वहीं कस्बे के आखिरी सिरे पर खड़ी थी एक बहुत पुरानी मस्जिद। ऊंची मीनार, टूटे हुए पत्थर और दीवारों में समाया सन्नाटा। लोग उसे नूर मस्जिद कहते थे। दिन में वो मस्जिद आम लगती थी, लेकिन मगरिब की अजान के वक्त वहां का माहौल अजीब हो जाता था। हवा भारी हो जाती, दिल बिन वजह घबराने लगता। कस्बे के लोग आपस में कहते थे, अजान के साथ उस मस्जिद में कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो रूह को हिला देता है। मगर डर के मारे कोई खुलकर बात नहीं करता था। उस मस्जिद के मौज़िन थे हाजी अब्दुल रहीम साहब। उम्र करीब 70 साल, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में गहरा दर्द। जब वो मीनार पर खड़े होकर अजान देते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो लगता जैसे पत्थर भी सुन रहे हों। एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान अयान। उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसने हाजी साहब से पूछा, लोग कहते हैं अजान के वक्त यहाँ कुछ अजीब होता है, क्या ये सच है? हाजी साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। उस शाम आसमान पर काले बादल थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मगरिब का वक्त हुआ, लोग मस्जिद में जमा होने लगे। हाजी साहब मीनार पर चढ़े। जैसे ही अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, मस्जिद में अचानक सन्नाटा छा गया। अयान ने महसूस किया जैसे दीवारें कांप रही हों। तभी मस्जिद के पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास एक सफेद साया उभरा। न वो पूरा इंसान था, न पूरी रोशनी। लोगों के जिस्म सिहर उठे। अजान के आखिरी अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी पल वो साया सजदे में गिर पड़ा। पूरी मस्जिद जैसे जम गई। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ मर्द डर के मारे बाहर भागे। अयान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो साया कांप रहा था और उसकी आवाज आई, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। नमाज के बाद हाजी अब्दुल रहीम साहब ने सबको बैठाया। उनकी आवाज भारी थी, आज जो तुमने देखा वो पहली बार नहीं था। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई, वो सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। 50 साल पहले इस कस्बे में एक आदमी रहता था, इकबाल। वो दौलतमंद था, लेकिन दिल से सख्त। उसे अजान की आवाज पसंद नहीं थी। जब भी अजान होती, वो चिल्लाता, इस आवाज को बंद कराओ। एक दिन गुस्से में उसने मुअज्जिन को धक्का दे दिया। उसी रात इकबाल की अचानक मौत हो गई। ना तौबा, ना माफी। हाजी साहब बोले, उसकी रूह आज भी बेचैन है। जब अजान होती है, उसका गुनाह उसे यहां खींच लाता है। वो सफेद साया इकबाल की रूह थी, जो हर मगरिब अजान के साथ सजदे में गिरती थी। अयान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसकी माफी मुमकिन है? हाजी साहब बोले, अगर लोग उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करें। अगली मगरिब पूरे कस्बे के लोग मस्जिद में थे। अजान शुरू हुई। इस बार सब ने हाथ उठाए, या अल्लाह, उस गुनहगार को माफ कर दे। अजान खत्म हुई। वो साया फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। धीरे धीरे वो नूर में बदल गया और आसमान की तरफ उठ गया। उस दिन के बाद वो साया फिर कभी नहीं दिखा। हाजी साहब बोले, अजान सिर्फ आवाज नहीं होती, वो रूहों को जगाने की पुकार है। अयान की आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरी पैगाम, जो अजान की कद्र करता है, उसकी रूह जिंदा रहती है, और जो अजान से मुंह मोड़ता है, वो सुकून खो देता है।